69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और योग्य अभ्यर्थी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने पायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की सिफारिश के बाद और योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात के बाद 5 सदस्यीय डेलीगेशन से ये साबित हुआ कि नहीं, हम लोग योग्य हैं और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने की। लेकिन लगातार हम लोग 3 साल से आंदोलनरत हैं, पिछड़े दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि 6800 अगर पिछड़े दलित बेसिक में जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इतिहास होगा और उस सतीश द्विवेदी के गाल पे चप्पल होगा जिसने हमारे पिछड़े दलितों के हक अधिकार और आरक्षण को लूटने का काम किया। आरक्षण लोगों को बोझ लगता है और हम लोग उसी आरक्षण को बचाने के लिए इतने लोग रात के 9 बज रहे हैं और पूरी रात हम लोग रजाई गद्दा और कंबल लेके यहाँ लेटने नहीं आए। यहाँ बैठ के हम लोग अपने जो घर बैठे गुलाम टाइप के लोग हैं, जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं, 6800 लिस्ट संघर्ष से आई, उसके बाद भी भाजपा को वोट दिए और आज भी इनडायरेक्टली उसी भाजपा के एजेंडे पे जी रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को मरा साबित कर लें। तबीयत नहीं सही है, बहुत सारे भाई बहनों की किसी की तबीयत नहीं सही है और आज आप लोगों ने देखा, बहुत दुख होता है। मेरा सुबह से मैं यहाँ हूँ, मेरा बोलने का कतई मन नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर संख्या नहीं होगी तो मैं कहीं कुछ भी आंदोलन नहीं करूंगा। अगर थोड़ी भी लाज शर्म आप लोगों के पास बची है तो दिखा दो कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं खुले आसमान में और मच्छर कुंटल के भाव में है यहाँ में। इससे पहले भी हम लोग डेंगू से झेल चुके हैं, लेकिन इस समय ये मान लीजिए कि हम लोग ये जानते हैं कि चुनावी वर्ष है। अगर आप लोग घरों से निकल आओगे तो आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है 1000, 2000, 10,000 की नौकरी से आपका जीवन चलेगा, जब मिलेगी नौकरी तब ले लेंगे, तो मैं कह रहा हूं हम लोग सब लोग एक साथ कह रहे हैं, आप लोग भी कहिएगा कि अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम लोग भी 2 दिन देख रहे हैं, इसके बाद अपने घरों को चले जाएंगे। क्योंकि लूली लंगड़ी टांग से हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे भैया, साफ सुथरी बात है। यहाँ रोज लगातार हम लोग अकेले बैठ के देख लिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग यहाँ डेंगू से पीड़ित होकर मर जाएं, 10-10 मुकदमा लेके जाएं, तो भैया हम लोगों के माथे पे सी नहीं लिखा है। अभी भी समय है, घरों से निकलिए और अपने माँ बाप घर परिवार के साथ निकलिए। ये यहाँ बैठे लोग सब बीएड, बीटीसी, पीएचडी, इंजीनियरिंग, टेट, सुपर टेट सब पास है, कोई बेवकूफ नहीं है। और आप लोग अगर सोचते होगे कि ये लोग बेवकूफ हैं तो ये आपकी भूल है। घरों से आपको निकलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। आज इस ठंड की रात में इको गार्डन मौजूद है और किसी खुशी हर्ष उल्लास में यहाँ नहीं बैठे हैं या कोई शादी की पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। 4 साल पहले जो भर्ती आई थी 69,000 शिक्षकों की, उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, उसको लेकर हम लोगों ने 3 साल तक जमीन पे लड़ाई लड़ी। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो फिर हम लोगों ने एक दिन चर्चा सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने पिछड़ों का हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। तो हम लोगों ने एक उम्मीद की किरण देखी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पर अपनी सारी शिकायतें बताई, सारे अधिकारियों को तलब करवाया और एक जो है हमारे समाज के भले व्यक्ति ने, लोकेश प्रजापति जी ने, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और सारे पत्रावली जांचने के बाद, सारे अधिकारियों के व्यू जानने के बाद, हम लोगों के व्यू जानने के बाद उन्होंने निष्कर्षता ये उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित में भेजा, एक रिपोर्ट तैयार करके। उसमें उन्होंने लिख के भेजा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में न सिर्फ आरक्षण का घोटाला हुआ है, बल्कि घोटाला करके अपनी पसंद के लोगों को नौकरियों पे बैठा दिया गया, अपनी सीटों पे बैठा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो है नियुक्ति नहीं हो पाई।
नियुक्ति नहीं हो पाई तो उसी रिपोर्ट को आधार बना के हम लोगों ने 1 साल तक आंदोलन किया। विधानसभा के सामने गए, मुख्यमंत्री आवास पर लाठियां खाई, भाजपा कार्यालय में पीटे गए, सपा कार्यालय के बाहर पुलिस ने पीटा, पक्ष विपक्ष किसी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा उस रिपोर्ट को लेकर। अधिकारियों के यहाँ तो पूछिए मत कितनी बार हम लोगों ने वहां पे जाके अपनी बात रखने की कोशिश की और वहां से मारपीट के भगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से चुनाव के ठीक पहले जब कुछ आप जैसे ही तपस्या करने वाले भाइयों ने जब जीवटता दिखाई और ये कसम खाई कि नहीं हम खाली हाथ नहीं जाएंगे और जो भी होगा चाहे मुकदमे चले हमारे ऊपर, चाहे गोली बरसाई जाए, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने संघर्ष किया और जब देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, जब सभी लोग निषाद समाज की रैली में रमाबाई पार्क में लखनऊ में मौजूद हुए तो वहां पे अपने 100 से अधिक साथियों ने हिम्मत जुटाई और जाके वहां पर जोर शोर से आपके मुद्दे को उठाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सदस्यीय डेलीगेशन को हम लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद हम लोगों से इस बात को कहा कि जो आपके साथ गलत हुआ है वो हम आपका समय तो नहीं लौटा सकते, लेकिन हम आपका सम्मान लौटाने का काम करेंगे। ये कहते उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी लिस्ट निकाली जाए और उनको नियुक्ति पत्र दे दी। वो महज एक छलावा साबित हुआ क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे था, लिस्ट निकाल दी गई और नियुक्ति नहीं दी गई। उसके बाद जानबूझ के कोर्ट कचहरी में चीजों को लटकाया गया। उसके बाद करीब साल भर संघर्ष करने के बाद 13 मार्च 2023 को फाइनल जजमेंट भी आ गया हाईकोर्ट का और हाईकोर्ट ने भी माननीय लोकेश प्रजापति की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम आरक्षण की डकैती हुई है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। उस ऑर्डर के आए हुए भी 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर हम लोग आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो दुर्भाग्य से ओबीसी समाज से आते हैं और लोधी समाज के ठेकेदार हैं वोटों के, उनके यहाँ हम लोग गए। आज वहाँ पर हमारी ये बहनें जो बैठी हुई हैं उनके कपड़े फाड़े गए। वहाँ पे जो महिला पुलिस कर्मी थे उन्होंने जात सूचक गालियाँ दी इनको, हम लोगों को मारा पीटा गया, घसीटा गया। मुझे फीवर है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ ये ठंड की रात में यहाँ पे बैठे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये वीडियो जहाँ भी जाए जो भी लोग देखें हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ से जोड़ कर देखेंगे तो आपको हमारी तकलीफ समझ में आएगी। आज हमारा दोष सिर्फ इतना है, हमको सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए इसलिए मजबूर किया गया है क्योंकि हम पिछड़े और दलित समाज से आए हैं। अभी यही कोई हमारी मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का होता तो पता नहीं कितने अधिकारी यहाँ आके हमारे लिए कंबल, रजाई और जो है क्या क्या व्यवस्था यहाँ नहीं करते। पुष्प वर्षा तो अगर कांवड़िए वड़िए होते तो पुष्प वर्षा भी हमारे ऊपर हो जाती। तो मेरे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे समाज के एक मंत्री ने, जिस पे हम लोग बड़ा नाच करते थे कि माननीय जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते हैं और ओबीसी समाज से हैं, तो शायद उनको हमारी तकलीफ दिखे। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से आज वहाँ पे व्यवहार किया गया है और मुझे पता है कि बिना मंत्री जी के आदेश के कोई काम पुलिस करेगी नहीं वहाँ, क्योंकि बगल ही राकेश सचान जी का भी जो है आवास है, हम लोग वहाँ जाते हैं। आज तक कभी पुलिस ने हम लोगों को टच नहीं किया, कभी मारा पीटा नहीं, क्योंकि वो मंत्री जी खुल के कहते हैं देखो हमारे लोगों पे कोई हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज अगर हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, अगर मारा गया, अगर जासूचक गालियाँ दी गई और इस ठंड की रात में अगर हम लोगों को यहाँ बैठने पर मजबूर किया गया है, तो ये हमारे जो संदीप सिंह जी हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके इशारे पर ये हो रहा है। जो लोग वीडियो देखें उनसे गुजारिश है हमारी तकलीफ से अपने आप को जोड़िए, घरों से निकलिए, आइए मदद करिए। बहुत बड़ी लड़ाई है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। आज अगर इस आंदोलन को हम लोग हार गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नुकसानदेह है। कोई आंदोलन करने निकलेगा तो ये उदाहरण बन जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले इतना बड़ा आंदोलन कर लिए, क्या हो गया। तो हम लोग चाहते हैं हम लोग इस आंदोलन को जीतें, हमारी नौकरी लगे ही लगे, साथ में हमारी आने वाली जो बहुजन पीढ़ियां हैं उनको भी एक संदेश मिले कि नहीं वो लोग लड़े थे, जीते थे, हम भी लड़ेंगे और हम भी जीतेंगे।